शहर के बीचों बीच एक पुराना बस स्टैंड था। वहीं एक कोने में बैठती थी सीमा देवी, उम्र करीब 60 साल। हाथ में छोटी सी टोकरी और उसमें भरे थे घर के बने पापड़ और अचार। लोग उन्हें पापड़ वाली अम्मा कहकर पुकारते थे। शहर के बच्चे भी उनसे खूब प्यार करते थे क्योंकि वो मुस्कुराकर हर किसी को आशीर्वाद देती थीं। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि सीमा देवी देश की गृह मंत्री सुचित्रा सिंह की मां है। हाँ, वही सुचित्रा सिंह जो दिल्ली में बैठकर देश की बड़ी बड़ी फाइलों पर साइन करती थीं। पर उनकी मां अभी भी उसी पुराने बस स्टैंड पर अचार पापड़ बेचती थीं। वो कहती थीं, मैं अपनी मेहनत छोड़ दूंगी तो मेरी पहचान क्या रहेगी बेटा। एक दिन सुबह सुबह बस स्टैंड पर हलचल मची। एक बड़ी काली गाड़ी रुकी। उसमें से उतरा विक्रम चौबे, शहर का सबसे दबंग और भ्रष्ट ठेकेदार। वो बस स्टैंड के सामने एक मॉल बनाने आया था। उसे लगा ये बूढ़ी औरत उसके काम में रुकावट बनेगी। विक्रम ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे ओ बुढ़िया, ये जमीन अब हमारी है, हट जा यहां से वरना बुलडोजर चलवा दूंगा। सीमा देवी बोली, बाबू मैं तो सिर्फ कोने में बैठती हूं, किसी की जमीन नहीं ले रही। लेकिन विक्रम हंसा, बुढ़िया तेरे जैसे 1000 आते हैं, चल हट। इतना कहकर उसने उसकी टोकरी को लात मार दी। सारे पापड़, अचार, कांच की बोतलें जमीन पर बिखर गईं। सीमा देवी के हाथ कांपने लगे, आंसू निकल आए। चारों तरफ लोग खड़े थे। कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था, कोई तमाशा देख रहा था, पर किसी ने मदद नहीं की। उसी वक्त दिल्ली में गृह मंत्री सुचित्रा सिंह अपने ऑफिस में थीं। उनके पास देश भर की सुरक्षा फाइलें थीं। लेकिन उसी वक्त उनके फोन पर एक मैसेज आया, एक अनजान नंबर से। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, मैडम देखिए आपकी मां के साथ क्या हुआ। नीचे वीडियो था। सुचित्रा ने वीडियो प्ले किया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, उनका चेहरा लाल हो गया, हाथ कांपने लगे और होंठ सख्त हो गए। उन्होंने तुरंत अपने सेक्रेटरी को बुलाया। मेरी मां के शहर का डीएम कौन है? मैडम, मिस रिया तिवारी, उन्हें लाइन पर लगाओ अभी। रिया तिवारी बोली, जी मैडम। सुचित्रा बोली, रिया मुझे तुम्हारे शहर आना है, लेकिन किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, समझी? रात की फ्लाइट से सुचित्रा शहर पहुंची। ना गाड़ी ना सिक्योरिटी, सिर्फ एक ऑटो में बैठकर अपनी पुरानी गली पहुंची। घर के बाहर मां अकेली बैठी थीं। चेहरा सूजा हुआ था, आंखें लाल थीं। बेटी को देखकर बोली, तू आ गई सुची, तूने तो कहा था तू बहुत बड़ी मंत्री बन गई है, फिर भी तेरी मां को कोई सड़कों पर रुला गया। सुचित्रा घुटनों पर बैठ गई। उसने मां के पैर पकड़ लिए। मां, अब कोई तुझे रुलाएगा नहीं, कसम है मेरी वर्दी की। उस रात उसने एक गुप्त प्लान बनाया। सुबह होते ही विक्रम चौबे अपने मॉल साइट पर बैठा चाय पी रहा था। तभी उसके मोबाइल पर फोन आया। थाने से बोल रहे हैं, आपको डीएम ऑफिस से तलब किया गया है। विक्रम हंसते हुए बोला, डीएम? मेरे पास मंत्री जी तक पहुंच है, डीएम क्या करेगा? कुछ देर बाद जब वो डीएम ऑफिस पहुंचा तो उसके सामने बैठी थी वही सुचित्रा सिंह, पर अब सादे कपड़ों में, चेहरा सख्त। विक्रम हक्का बक्का, आप दिल्ली से? हाँ मैं वही हूं। और तू वही है जिसने मेरी मां की टोकरी लात से फेंकी थी? विक्रम ने हकलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी मां है। सुचित्रा बोली, मां मेरी नहीं थी, किसी और की होती तब भी तू वही करता। अब कानून तुझे सिखाएगा कि एक मां की इज्जत क्या होती है। रिया तिवारी डीएम ने अंदर आते ही कहा, मेमो तैयार है मैडम। विक्रम चौबे को सरकारी जमीन कब्जाने, बुजुर्ग पर हमला करने और धमकी देने के केस में गिरफ्तार किया जाए। विक्रम चीखा, मुझे मत छुओ, मैं मंत्री लोगों का आदमी हूं। तभी सुचित्रा ने कहा, तू सही कह रहा है विक्रम, तू मंत्री का आदमी है, पर आज तू मंत्री की मां के पैरों के नीचे है। पुलिस ने उसे हथकड़ी लगा दी। विक्रम को जेल भेज दिया गया। लेकिन 2 दिन बाद अचानक मीडिया में खबर फैली, गृह मंत्री की मां ने करोड़ों की जमीन घोटाले में सहयोग किया। यह खबर सुनते ही देश भर में हलचल मच गई। अब राजनीति की गंदी चाल शुरू हो चुकी थी। सुचित्रा समझ गई, अब वार मां पर नहीं, मेरे चरित्र पर है। पर उन्होंने वही किया जो सच्चे योद्धा करते हैं। उन्होंने सच के भरोसे खुद को जांच से अलग कर लिया और साथ ही अपने भरोसेमंद अफसर रिया को कहा,
जांच शुरू करो। पर कानून के दायरे में रहकर रिया और उनकी टीम ने 72 घंटे में सबूत निकाल दिए। एक सीसीटीवी फुटेज में दिखा विक्रम के आदमियों ने रात में सीमा देवी के घर के बाहर फाइल रखी थी जिसमें झूठे दस्तावेज थे। सुचित्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई। पूरा देश लाइव देख रहा था। उन्होंने कहा, आज मैं सिर्फ एक मंत्री नहीं, एक बेटी बनकर बोल रही हूं। मां की चप्पल भले सस्ती हो, पर जब वो किसी को पड़े तो करोड़ों झूठ गिर जाते हैं। उन्होंने सारे सबूत कैमरे के सामने रखे। विक्रम और उसके पॉलिटिकल बॉस दोनों गिरफ्तार हुए। मां को न्याय मिला, इज्जत वापस लौटी। अगले दिन जब सीमा देवी फिर बस स्टैंड पहुंची, लोगों ने उन्हें नमस्कार किया। वो मुस्कुराईं और बोली, अब पापड़ नहीं, सम्मान बेचती हूं। सुचित्रा ने मां को गले लगाते हुए कहा, मां, अब तू जहां बैठेगी वहां कानून सिर झुकाए खड़ा रहेगा। मां की इज्जत से बड़ी कोई कुर्सी नहीं होती। जिसने एक बूढ़ी मां को रुलाया, उसका अंत निश्चित है, चाहे वो वर्दी में हो या सत्ता में। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक याद दिलाती है कि सत्ता से ऊपर मां की ममता होती है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, आपके अनुसार सुचित्रा का कौन सा कदम सबसे शक्तिशाली था। धन्यवाद।